इंडियन माइथोलॉजी की एक ऐसी स्टोरी है जिसको शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना, लेकिन ये स्टोरी जब भी मेरे को लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं ना, मुझे पर्सनली ये स्टोरी इसीलिए अच्छी लगती है कि मैं इसे याद करता हूँ और उन चैलेंजेस को फेस करने की मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस स्टोरी को मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, तो प्लीज़ इस कहानी को एंड तक सुनना। तो कहानी है द्वारकाधीश की, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के सामने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र लड़ाई कर रहे हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो गरुड़ देव बोलते कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं इतनी तेज उड़ सकता हूँ कि मैं काल में आगे पीछे जा सकता हूँ। तो सुदर्शन चक्र बोलता है कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा इतनी एनर्जी है कि अगर मैंने किसी चीज को टच भी कर दिया तो वो चीज वहीं भस्म हो जाएगी। तो दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तो श्री कृष्ण जी उठते हैं और बोलते हैं कि ना तुम ज्यादा शक्तिशाली हो और ना तुम, हनुमान जी तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन दोनों को बहुत बुरा लगता है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं भाई इसको अभी सेटल करते हैं, आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं। तो वो गरुड़ देव को बोलते हैं कि हिमालय पर्वत पे जाइए, वहां पे हनुमान जी तपस्या कर रहे होंगे, तो वहां पे जाके उन्हें बोलना कि द्वारकाधीश में श्री रामचंद्र जी आपका इंतजार कर रहे हैं। और वो सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि तुम गेट पे खड़े हो जाओ और हनुमान जी को एंटर मत करने देना, चाहे अपनी जितनी मर्जी ताकत लगा लो। तो ठीक है भाई, चैलेंज सेट हो गया। गरुड़ देव उड़ के हिमालय पर्वत पे पहुंचते हैं और उन्हें वहां पे हनुमान जी मिलते हैं। तो वो हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई द्वारका चलिए, वहां पे श्री रामचंद्र जी आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये बोलते ही गरुड़ देव वहां पे से तेजी से उड़ जाते हैं। तो वो थोड़ी देर में आगे पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं भाई हनुमान जी तो उनके आसपास भी नहीं है। तो गरुड़ देव को लगता है अच्छा तो बहुत ईजी चैलेंज था, मैंने तो ऐसे बीट कर दिया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो द्वारका पहुंचते हैं, उन्हें 1 सेकंड लगता है वहां पे पहुंचने में, लेकिन जैसे ही वो द्वारका का गेट एंटर करते हैं, वहां पे देखते क्या है कि श्री कृष्ण जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर रखा है और हनुमान जी वहां पे ऑलरेडी पहुंच के उनके पैर दबा रहे हैं। तो गरुड़देव बड़े हैरान होते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं कि आप कब पहुंचे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भाई आपने बोला मेरे प्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उन्हें एक मोमेंट के लिए भी वेट नहीं करने दे सकता था, तो आपने जैसे ही बताया मैं यहां पहुंच गया। और श्री कृष्ण जी इतना उठ के बोलते हैं कि गेट पे आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे अच्छा अब याद आया, और वो अपना मुंह खोलते हैं और उसके अंदर से सुदर्शन चक्र बाहर निकलता है। तो हनुमान जी फिर समझाते हैं कि भाई जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, ये सुदर्शन चक्र ने मुझे बोला कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने इसलिए सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। तो उस दिन गरुड़ देव का और सुदर्शन चक्र का दोनों का घमंड टूट जाता है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। पता है कहानी इतनी पॉजिटिव और इतनी एनर्जी से भरी, और मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट पावर, द स्टोरी इज अबाउट डिवोशन। कि अगर आप किसी भी चीज को सच्ची श्रद्धा से चाहते हो, तो आपके सामने फिर जितने मर्जी चैलेंजेस, जितने मर्जी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी दिव्य शक्तियां नहीं थी। भाई रामायण में, महाभारत में जहां भी हनुमान जी का जिक्र होता है, दिव्य शक्ति वाले और बहुत सारे लोग थे, लेकिन हनुमान जी की ताकत थी उनकी सच्ची श्रद्धा एंड एब्सोल्यूट डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड राम। कि अगर श्री रामचंद्र जी ने कुछ भी बोल दिया तो फिर चाहे जिंदगी में कोई भी चैलेंज आ जाए, वो काम उन्हें वो करना ही था, और इसीलिए उन्हें कोई रोक भी नहीं पाता था। सो माई मैसेज टू यू ऑल इज फ्रॉम दिस स्टोरी कि लाइफ में अगर आपको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, बहुत ज्यादा आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ भी हो जाए, सच्ची श्रद्धा के साथ, श्रद्धि भक्ति के साथ उस टास्क में अपना 100% देते रहो। ट्रस्ट मी, यू विल रीच योर गोल इवेंचुअली।